आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फेलियर की बात करेंगे और फेलियर को हम एक ही लेक्चर में जो है वो कंक्लूड करेंगे, राइट। सो ये किताब बहुत ही शानदार है, ईगो इज द एनिमी। मैं इसका रिव्यू कर रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। फेलियर्स की बात करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे ये जो शानदार कोर्स है साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, 280 रुपए का, कोई फेलियर होगा ही नहीं, सक्सेस भी होगी और आप बहुत बढ़िया भी करेंगे। क्या पर्सनालिटीज जो है वो स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे, कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं प्यार में, ये सब आपको पता चलेगा इस शानदार कोर्स पर। अट्रैक्शन कूपन कोड यूज करिए। 280 रुपए का कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ, 20 घंटे की क्लासेस है। 29 सितंबर से आपकी वैलिडिटी काउंट होगी। बस आपको इतना बोलना चाहूंगा कि 50 कूपन कोड बचे हैं, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो सबसे पहली चीज जो यहां पे बताई गई है वो है अलाइव टाइम या फिर डेड टाइम, ठीक है ना। अब देखिए यहां दो तरीके के टाइम की बात की गई है, ठीक है। एक टाइम है डेड टाइम, जब पीपल जो है लोग वेट करते हैं, पासिव रहते हैं, ठीक है। और दूसरा अलाइव टाइम, जब लोग लर्न कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं और हर सेकंड को यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब आप सही समझोगे। देखिए अरबिंदो घोष का मैं एग्जांपल लूंगा, यहां पे रॉबर्ट ग्रीन का एग्जांपल लिया है और मैल्कम एक्स का एग्जांपल लिया है। ये सब महान लोग, अब देखिए इनको जेल हुई थी। रॉबर्ट ग्रीन क्या किताबें लिखी हैं, है ना, क्या किताबें लिखी है। मैंने भाई आर्ट ऑफ सेडक्शन का रिव्यू किया है, 48 लॉज ऑफ पावर का रिव्यू किया है। पता है उनको सभी जब ज्ञान काम जेल में मिला। अरबिंदो, श्री अरबिंदो को जब जेल में डाला गया वो महान बन गए, वो वहां मेडिटेट करते थे। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है जेल किसी के लिए बहुत दिक्कतें हो, बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन उन्होंने वहां पे सीखा। वो दुनिया से दूर हो गए, वो दुनिया से दूर हो गए, उन्होंने किताबें पढ़ी, उन्होंने लाइब्रेरी बनाई और वो महान बन के निकले। डेड टाइम का मतलब यही है कि जब आप वेट करते हैं, सही समय का वेट करते हैं, कौन सा चुनेंगे आपके ऊपर है। अलाइव टाइम मतलब आप कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहे हैं, ये टाइम अलाइव है। लेकिन डेड टाइम का मतलब यह है कि जब आप यू आर वेटिंग, आप सही समय पे सही चीज करेंगे। आइजैक न्यूटन, उन्होंने सही समय पे बहुत देर बाद, वक्त बाद अपनी किताब रिलीज की, लेकिन रिलीज की। ऐसी सेम विथ चार्ल्स डार्विन, कि वो आखिरी तक रिलीज नहीं करना चाह रहे थे, राइट। मैल्कम बताते हैं कि भाई प्रिजन वॉज हिज कॉलेज, जेल मेरा कॉलेज था। जितना ज्यादा मैंने जेल में सीखा उतना तो कहीं मैंने सीखा ही नहीं, क्योंकि जेल में मुझे यह पता लगा कि मेरे पास करने को कुछ नहीं है, तो मैं अपने आप को इंप्रूव करता हूं। मैंने किताबें पढ़ी, है ना। एक्सेप्टेंस, ह्यूमिलिटी और स्ट्रेंथ किस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है, किस तरीके से आपका वक्त जो है वो कमाल कर देती है। विक्टर फ्रैंकल, अभी मैंने उनकी किताब का रिव्यू करूंगा, मैं उनकी किताब मेरे पास यहां पर रखी होगी, मैन सर्चिंग फॉर अ मीनिंग। दुनिया के सबसे साइकोलॉजिस्ट थे वो, दुनिया की सबसे शानदार किताब। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में क्या होता था, औरों के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, सफरिंग है, लेकिन उनके लिए उन्होंने एक एक चीज डॉक्यूमेंट की। उन्होंने वक्त का एकदम सही इस्तेमाल हुआ। यह उनके लिए डेड टाइम था। यहां पे वो कुछ लर्न नहीं कर रहे थे, लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहे थे, वो सही वक्त का वेट कर रहे थे। और हम सबके लिए डेड टाइम आता है। अलाइव टाइम कम है, जब आप रियलिटी में कुछ करेंगे। डेड टाइम ज्यादा है, लेकिन वो डेड है, इसका मतलब मरा नहीं है वो। वक्त तो है ना, आगे टाइम लिखा हुआ है। हमारे लिए डेड टाइम कैसे है, हम बहुत फालतू चीजें करते हैं, हम रिग्रेट करते हैं। हमारा रिलेशनशिप 2-3 साल का रहा, हम रिग्रेट करेंगे, अरे 2-3 साल बर्बाद हो गए। हमने 4-5 साल की तैयारी कर ली, हम रिग्रेट करेंगे। वो डेड टाइम नहीं है आपका। आपने सीखा है, जिंदगी ने आपको सिखाया है, नए नए एक्सपीरियंस हुए, और यही तो आप यहां सीखने के लिए ही आए हो मेरे भाई। कोई भी चीज जो हो रही है आपके साथ वो वेस्ट नहीं जाएगी। आप इस चीज के लिए निश्चिंत हो जाए, इस चीज को लेकर निश्चिंत हो जाए। सिचुएशन हो सकता है टोटली डिफरेंट हो, लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि ये जो वक्त है ना, ये उपयोग करें और साथ ही साथ हर एक चीज को लर्निंग की तरह यूज करें, ठीक है, रिग्रेट ना करें। अगला, एफर्ट इज इनफ। याद रखिएगा कि एफर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, हम जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी में 1% से भी कम का चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा। तो क्या हम तैयारी करना छोड़ दें? 100 लोग देंगे, 99 लोगों का नहीं होगा, एक का होगा। लेकिन वो जो 99 लोग हैं, क्या है, बर्बाद हो जाए वो ना।
effort is enough. You have to understand. It is very important. Right thing, सही चीज करना कई बार सही होता है, कई बार इनफ होता है. सही चीज करिए. मुश्किल होता है ये समझना कि सही चीज है क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं, क्या हम अपनी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस चीज में, क्या हमारा आउटकम आएगा. ये भागवत गीता की सीख है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो. एफर्ट करो दोस्त, तुम प्रोसेस को एंजॉय करो. यहां से ऊटी जाना है, ऊटी के सफर को एंजॉय करो. ऊटी पहुंच जाओगे शायद इतना मजा ना आए, लेकिन जो सफर होगा ना उसमें बहुत मजा आता है. वो एक्साइटिंग होता है, वो उम्मीद लेकर आता है. उस उम्मीद को मत छोड़ो, क्योंकि यही लर्निंग तुमको पूरी जिंदगी भर काम देगी. लाइफ टाइम है ना, हर एक चीज काम में आती है. आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, उसमें जो टिरियन लैनिस्टर छोटा सा, उसके पास ज्ञान है और अल्टीमेटली आखिरी में वही बचता है, वही कंट्रोल करता, वही किंग मेकर होता है. ज्ञान से हर जगह से वो निकल जाता है और सबसे बढ़िया बन के वापस आता है. एक्चुअल में हीरो वही है उस गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज का. ये चीज है. हम क्या सोचते हैं, हम अच्छा काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा. हम कितना, आपको दूसरों से लेना क्या है, याद रखना, आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए चीज कर रहे हो. आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी माफ करने की, लेकिन आप दूसरों को माफ उसकी वजह से नहीं, अपने लिए. जिस दिन आप उस माफ मतलब डिटैच, किसी ने आपका दिल तोड़ा, बहुत दुख हुआ, धोखा दिया, पैसे नहीं दिए, माफ कर दो. बहुत मुश्किल है माफ करना, लेकिन जिस दिन माफ करोगे उस दिन डिटैचमेंट शुरू हो जाएगा, तुम्हारे अंदर शांति आएगी, वरना हर पल ये तुमको खाती रहेगी. राइट. और यही चीज है. अब आप सारी एक्टिविटीज देखिए, लीडर्स जो है, कितने ऐसे लीडर्स हुए हैं, कितने ऐसे लोग हुए जिनका काम पूरा होने से पहले ही वो मर गए. टेस्ला का कितना दर्दनाक अंत हुआ. आज टेस्ला की वजह से बिजली है. मैं हमेशा बोलता हूं भगवान के साथ टेस्ला की मूर्ति जरूर लगाए, पूजा करें उनकी. वो नहीं होते तो बिजली नहीं होती, और बिजली नहीं तो कुछ नहीं होता. लेकिन टेस्ला ने, लेकिन आपको पता है वो डिप्रेस्ड आदमी के उसमें मरे. थॉमस एडिसन के साथ सीधा मिल गए. उनका अल्टरनेटिंग करंट बाद में उनको जो है वो ख्याति मिली. और आज टेस्ला देखिए. कार्ल मार्क्स, जब उनका देहांत हुआ बहुत ही डिप्रेस्ड, अपने देश से बाहर मरे, कोई उनकी, लेकिन उसके बाद आज तक क्रांतियां हो रही है उनकी आइडियोलॉजी की वजह से. ऐसे कितने लोग हैं जो अपना सपना पूरा किए मर गए, लेकिन क्या उनका काम बर्बाद हुआ? वो इतिहास में अमर हो गए. नीम करोड़ी बाबा, मुझे याद है कि मैं जब 2018-19 में गया था तो कोई नहीं था वहां पे उस आश्रम में. मैंने उनकी बायोग्राफी बहुत पहले रिव्यू की थी. नोबडी वाज देयर. इतना शांत माहौल. और आज आप जाइए आपको जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़. सही समय का वेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या उन्होंने काम नहीं किया होता? शुड दे हैव नॉट डन इट? आप जो काम कर रहे हैं आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपको कुछ भी बोला जाएगा, आपको गलत बोला जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपको नीचा दिखाया जाएगा, आपको बोला जाएगा तुम किसी काम के लिए काम ही बेकार है. स्क्विड गेम की जो स्क्रिप्ट थी 10 साल बाद आई. तुम्बाड़ की भी ऐसे ही सेम चीज, सब जगह उन्होंने रिजेक्ट. लेकिन क्या उन्होंने वो छोड़ दी ना? सिल्वेस्टर स्टैलोन रॉकी की स्क्रिप्ट लेके गए तो एक ने उनको ऑफर दिया. सिल्वेस्टर स्टैलोन कुछ नहीं थे उस समय, जीरो. उनको अरबों रुपए का ऑफर मिला था कि स्क्रिप्ट मुझे बेच दो, उन्होंने मना कर दिया. लोग आपके ऊपर हो सकता है थूके, लेकिन जो कर रहे हो वो करो. राइट थिंग, सही चीज करते रहो, और अल्टीमेटली इतिहास तुम्हारा साथ देगा, वक्त तुम्हारा साथ देगा. जितना ज्यादा हम आउटकम से अटैच रहेंगे उतना ही बेटर है. आज यही तो दिक्कत है, एग्जाम से हम इतना अटैच हो गए, एग्जाम नहीं निकलता हम पागल हो जाते हैं. हम 4-5 दिन तक सोनी, ठीक है दुख होगा, अगले दिन छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया. बस इतना समझो तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते. रोने गाने से कोई फायदा नहीं है. इट्स दी पार्ट ऑफ लाइफ. चीजें होंगी, हमने यहां पे जन्म लिया है तो यही होगा. लोग मरने से डरते. भाई क्यों मरने से डर रहे हो? ये सच्चाई है मेरे भाई. तुम पैदा हुए मरोगे, सच्चाई एक्सेप्ट करो, मरने से डर छोड़ो. जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा ही, इसको समझ लो. तुम अमर नहीं हो. हम माया में लुप्त होकर हमको लगता है हम अमर हैं, ये सब चीज हम लेके जाएंगे. लोग डरने लगते हैं. डरना क्यों है? जो चीज होनी है उसको लेकर डरना क्यों? बताइए आप.
याद रखिएगा कि जब आपके रिजल्ट्स, जब आपका एफर्ट बहुत अच्छा होता है ना, तो हो सकता है आपको छोटी चीज ना मिले लेकिन आपको बड़ी चीज मिलेगी। मैंने कितने एग्जाम दिए, मेरा नहीं हुआ, लेकिन आज अगर मुझे सामने से भी बोले कि आप सरकारी जॉब सबसे बेस्ट पोजीशन, मैं नहीं लूंगा क्योंकि आई एम हैप्पी। तो वही बता रहे हैं कि कभी कभी चीजें बड़ी होती है, आपके एफर्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, बीच में ही छोड़ दोगे तो दिक्कत है। ये चीज है, होगा आपके साथ। आपके हो सकता है पेरेंट्स कभी आपसे इंप्रेस नहीं होंगे। सुभाष चंद्र बोस की कभी उनके पेरेंट्स से नहीं बनी, वो हमेशा विद्रोही किस्म के रहे और इतिहास में उनका नाम है। भारत को बनाने में उनका नाम सबसे पहले आता है, महात्मा गांधी के साथ उनका नाम लिया जाता है। आपकी गर्लफ्रेंड कभी छोड़ के जाएगी, शायद केयर नहीं करेगी, इट वोंट केयर, है ना। हो सकता है आपका दोस्त जो है वो इन्वेस्टर्स आपका इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो आपके नंबर्स नहीं देखेंगे, आपके आइडियाज को वो नहीं अपनाएंगे। हो सकता है ऑडियंस आपके ऊपर तालियां ना बजाए। हिटलर की कितनी तालियां बजाई लोगों ने, कितना क्या हिटलर का अंजाम हुआ। हिटलर ने जो जर्मनी का हाल किया, जर्मनी 50 साल लग गए उसको मरने में। एक जर्नलिस्ट उस समय, मैं नाम भूल गया, उन्होंने बहुत अच्छी किताब भी लिखी है, उन्हीं की किताब में पढ़ रहा था एक्चुअल में। वो बैठे होते थे भीड़ में, बताते थे पूरी दुनिया को कि हिटलर ये कर रहा है, समझिए। उनको सब कोई नकार देता था कि तुम बेकार हो, तुम निकलो, कुछ नहीं ऐसा हिटलर। अभी हम जर्मन ओलंपिक्स 1936 में, क्या बढ़िया हिटलर ने स्वागत किया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सही काम कर रहा था और करते रहे, और बाद में उसी वजह से, उन्हीं की वजह से हमारे पास आज इतने रिकॉर्ड्स हैं। तो हो सकता है कि ये इस तरीके की चीजें रहेंगी, आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, आप परेशान रहेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें। यू हैव टू कीप ट्राइंग, यू हैव टू बी द बेस्ट। एफर्ट डालते रहिए दोस्त, और आउटकम से थोड़ा सा डिटैच रहिए। आपको अनएप्रिशिएट किया जाएगा, आपको सैबोटाज किया जाएगा, आपको बहुत सारे फेलियर्स मिलेंगे, लेकिन यही तो शुरुआत है। काम करिए और बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि हमेशा याद रखिए, महानता जो है ना, जितने महान लोग हैं वो दिक्कत है। तो अगला जो आप फाइट क्लब मोमेंट्स, ये एक बहुत ही शानदार चैप्टर है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ग्रीक माइथोलॉजी में कैरेक्टर कैटाबैसिस यानी कि गोइंग डाउन। एक चीज मैं आपको आज बताता हूं, इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनका एक ऐसा पॉइंट आया जब वो खत्म, डिप्रेशन, लोएस्ट पॉइंट। चाहे आप किसी को भी उठा लो, किसी को भी जिसने महानता देखी है, और मैंने बताया कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में ही महानता नहीं देखी, मरने के बाद महानता देखी। उनका एक ऐसा पॉइंट आया है कि वो कहते हैं ना कि जब बैटमैन, व्हाई डू वी फॉल ब्रूस, वी फॉल टू राइज, हम उठने के लिए ही गिरते हैं। हर जगह ऐसा मूवमेंट आता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 99% दे विल क्विट, लेकिन बहुत लोग इससे उठेंगे। कभी भी जब आपको कहते हैं ना कि जब दिक्कतें आपके ऊपर आए, नेवर एवर बैक डाउन। हमारा ईगो क्या करता है ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी, जब आप बहुत बढ़िया पंडित के साथ, तो वो आपको अच्छी अच्छी चीजें सुननी है। मैं कहता हूं मुझे नेगेटिव चीजें बताओ। ईगो तोड़ना है, याद रखिएगा, बहुत ठोस चीज को तोड़ने के लिए ठोस चीज ही लगती है। तो वही है कि आपको ईगो इतना स्ट्रांग हो गया है कि जब कोई मुसीबत आती है, तगड़ी चीज, तो उस पर लगती है, तो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो। मुझे याद है कि मैं एमएससी में था, तो एक मोहतरमा थी, हमारे साथ पढ़ती थी, और उनके 20 में से 15 मार्क्स से तो वो रोने लगी, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। और ऐसा उनके साथ कई बार हुआ, जब वो उनका प्रेजेंटेशन होता था, तो हम लोग के 20 में 2-3 मार्क्स है तो हम खुश होते थे। तो यू हैव टू एक्सेप्ट, जो ईगो है वो आपको बर्बाद कर देगा। ईगो इज द एनिमी। क्या करना है, प्रिपेयर रहिए, ये चीजें होंगी, दुख आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। आप केदारनाथ की ट्रैक करने निकले हो 18 किलोमीटर की, तो आपको क्या लगता है आसानी से चढ़ जाओगे? आसान नहीं है गुरु, पहाड़ है, मुश्किल रास्ता है, ये होना ही है, लेकिन डिसीजन तुम्हारा है, जितना टफ रास्ता चुनोगे। डोनाल्ड ट्रंप से किसी ने पूछा वही कि आपको तो रातों रात सक्सेस मिल गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, बेटा तुमको पता नहीं वो रात कितनी लंबी थी, है ना। शाहरुख खान की सक्सेस, लेकिन शाहरुख खान जैसा आप हो ही नहीं सकते। आप अपने आप को उस इंसान की जगह रख के देखो। 16 साल की उम्र में उसके पिताजी मर गए, देहांत हो गया, उसके बाद उनकी माताजी मर गई कर्ज लेके, बहन डिप्रेशन में चली गई, वहां से वो बंदा उठा है। आमतौर पे कोई आम इंसान ये सह ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है इतना रेजिलियंट होना, इतना टफ होना। लेकिन जो हो गया, वही जो डर गया वो मर गया, और जो नहीं डरा वो कर गया। तो वही है।
तो हार्ड थिंग्स वही है कि जितना ज्यादा हार्ड ईगो होगा, जितना ज्यादा बड़ा ईगो होगा उतनी मुश्किल होगी। तो इसको कहते हैं फाइट क्लब मूवमेंट्स। फाइट क्लब मूवी देखी आपने? ये नोवेल पे बेस्ड है, बहुत अच्छी मूवी है, डेविड फिंचर की, मेरे फेवरेट डायरेक्टर है। उसमें क्या होता है कि उसमें वही है कि वो अपनी एक इमेजिनेशन दुनिया में रहता है, उसको एक बीमारी होती है, वो उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी होती है। जो मेन हीरो होता है वो एक टाइलर, जो एक क्या कहते हैं, एक अलग पर्सनैलिटी उससे बात करता है। बहुत कमाल की मूवी है। उसमें कैसे कुछ मूवमेंट्स हैं, उसमें मूवमेंट हम कैसे जिंदगी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उसमें एक सीन है जब एक टाइलर आता है, ब्रैड पिट ने रोल किया है, एक आदमी की गोली निकालता है और उसको उसके माथे पे लगाता है। वो आदमी मतलब भीख मांगता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो मारता नहीं है। तो फिर वो जो वही उनका नाम भूल गया, जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोलता है कि अगली बार ये जिंदगी की इज्जत करेगा। तो यही बात है, ये है फाइट क्लब मोमेंट्स। आप गिरोगे, आप डिप्रेस होगे, आप परेशान रहोगे। इसको कहते हैं ट्रुथ, सच। कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि क्या करूं मैं, हाउ डू माई, जो मैं कर रहा हूं उसका सेंस क्या है, वाई एम आई डूइंग दिस। क्या मैं ऊपर जा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, हो क्या रहा है मेरे साथ? क्या ये सबसे निचला स्तर है मेरा? किसी ने मुझे बताया नहीं, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स करूं, मेरे साथ ही कैसा हो गया? लेकिन होगा ये। हिस्ट्री 3 चीजें सिखाती है। हिटलर की कहानी 7 साल तक, 1907 में आया वियना में, उसको एडमिशन नहीं मिला, आर्टिस्ट बनना चाह रहा था। आकाश एडमिशन दे देते तो हिटलर पैदा नहीं होता। अगले 6 सालों तक वो हैंड टू माउथ रहा है, सड़कों पे सोया, खाना तक नहीं था उसके पास, भिखारियों जैसी हालात थे उसके। किसी ने सोचा था कि वो दुनिया को जीत लेगा, दुनिया को जीता उसने, यूरोप को जीता, बहुत उसने लोगों को मारा, लेकिन यही रहा। तो वही बता रहे ना कि ये एक क्या कहते हैं कि वो होता है ना कि गुलेल की तरह है, जितना आप पीछे जाओगे उतनी तेजी से आगे जाओगे। ये होंगी। तो इतिहास पहली चीज ये बताता है कि कुछ लोग एकदम ऐसे हो गए थे कि बुरी हालत, और फिर वो वहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, वहां से चीजें बदलना शुरू हुई। कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोग डरते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को पता है कि ये होने वाला है, लेकिन वो बहुत डरते हैं, एडमिट नहीं करते हैं। कुछ लोगों को अपनी कमियां भी पता होती है, वो एडमिट नहीं करेंगे, राइट। और वही है कि वहां से ही एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया इंसानों का जन्म होता है। महात्मा गांधी हो गए, बी आर अंबेडकर हो गए, जितने भी महान लोग, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, के सिवान हो गए। कौन कहता था, किसने सोचा था कि एक इंसान जिसके पैरों में चप्पल तक नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ा, बड़ी मुश्किल से उधार लेकर उसने पढ़ाई की, वो इसरो, मंगलयान, चंद्रयान, ये सारे बड़े बड़े मिशन जो है, के सिवान की मैं बात कर रहा हूं। तो दैट इज, इट इज व्हाट इट इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड। दुनिया तुमको, देखो यहां पे बहुत ऐसे भी लोग हैं कि उनको परेशानियां आई हैं, बहुत दिक्कतें आई हैं, लेकिन उससे कुछ सीखे नहीं, वो वापस उसी ढर्रे पे चल गए, ठीक है। स्टालिन के साथ ये हुआ, बर्बाद होने के कारण फिर वो उठा और फिर उसने कत्लेआम शुरू किया। तो दुनिया तुमको सच्चाई दिखाती है, वक्त तुमको सच्चाई दिखाता है, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको एक्सेप्ट करते हो कि उसी वही इंसान बन जाते हो जो तुम पहले थे। उसे तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। हमको लगता है कि ऐसे लोग कैसे मुझसे बात कर सकते हैं, ये अपने आप को समझते क्या है, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा। इसके लिए आप अपना अच्छा काम करना छोड़ दोगे, लोग तो करेंगे ही, लोगों का तो काम ही है, जो क्रिटिसाइज करता है, तुम कुछ भी कर लो वो क्रिटिसाइज करेगा, राइट। लेकिन चेंज वहीं से ही शुरू होता है। अगर तुमको लोग क्रिटिसाइज करें, इसका मतलब तुम्हारी वैल्यू है, तुम एग्जिस्ट करते हो। तो जैसे भी वर्ड्स है, बी विल एंड ऑलवेज ड्रॉ द लाइन। हर लोग जो है वो मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इतना आसान नहीं है। यू हैव टू ड्रॉ द लाइन, तुमको समझना पड़ेगा। लोगों को लगता है, वो कंपनी स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है वो मैनेज कर लेंगे, बोल्ड डिसीजन लेते हैं, लेकिन वही ग्रैंडियोस है। और याद रखिए कि देखिए, रिस्क लेंगे आप मेसअप करेंगे, वी टेक रिस्क वी मेसअप। लेकिन जब हम अपनी आइडेंटिटी उस काम से जोड़ लेते हैं तो प्रॉब्लम शुरू होती है। जब हम कहते हैं कि हम वही हैं, हम वही कह रहे हैं ना कि उसको अटैचमेंट बहुत ज्यादा जरूरी, डिटैचमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब तक आप डिटैच नहीं होंगे तब तक आप बर्बाद होंगे। ईगो कहता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं कैसे अपने आप को बचाऊं, कि एनिमल फियर है। अगर आप किसी भी चीज के लिए लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, तो ये और ज्यादा खराब कर देगा। और अक्सर लोगों के साथ यही होता है, वो एडमिट ही नहीं करते हैं, वो एक चीज पे इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि उससे वो उसको लड़ लड़ के और ज्यादा खराब कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ लेटिंग गो।
हम एप्पल की बात करते हैं, स्टीव जॉब्स की बात करते हैं। स्टीव जॉब्स ने, एप्पल ने उनको निकाल दिया। स्टीव जॉब्स ने एप्पल, कहते हैं कि मतलब उनका एग्जांपल दिया जाता है कि स्टीव जॉब्स थे, कमाल हो गया भैया, एप्पल ने उनको निकाल दिया, वाह क्या बात है, आईफोन बनाते थे, एप्पल ने निकाल दिया। हम फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने पिक्सार शुरू की, और पिक्सार शुरू की तो भैया कमाल कर दिया, फिर एप्पल ने उनको बुलाया। मैं यकीन से कह रहा हूं, अगर स्टीव जॉब्स जैसा बंदा तुम्हारी कंपनी में काम करता ना, तुम उसको लात मार के निकालते, क्योंकि वो इंसान अनमैनेजेबल था। उस इंसान के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल था। वो किसी के ओपिनियंस नहीं लेता था, कोई फीडबैक नहीं लेता था, हाईली एरोगेंट पर्सन। उनकी बेटी देखिए क्या क्या बोलती है उनके लिए। तो स्टीव जॉब्स एक अपवाद है, लेकिन हम उनकी कहानी को ऊपर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपनी इनसिक्योरिटी फुलफिल करनी है। वैसा इंसान अगर आपकी उसमें अगर आपकी जिंदगी में हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। बिल गेट्स के साथ काम करना इतना आसान नहीं है, समझ रहे? बट वही हिसाब किताब है। बहुत बड़े ईगो मेनियाक थे स्टीव जॉब्स, बहुत बड़े। तो यह चीज आपको समझनी है। हर कोई स्टीव जॉब्स नहीं होता, और इसीलिए कहते हैं ना कि ईगो तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको महान बनना है, अगर आपको बहुत ज्यादा ऊपर जाना है ना। तो यही चीज है, बिगर पिक्चर आपको देखनी है। लेकिन जब ईगो कंट्रोल में होता है तो कोई नहीं देख पाता है। फेल हुए, हमारा फॉल्ट था, तुम्हारा फॉल्ट था, क्या फर्क पड़ता है? जिसका भी फॉल्ट था छोड़ो, इसको तुम और खराब बनाओगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप। रिलेशनशिप ऐसे ही खराब होती है कि इन चीजों को छोड़ के आगे बढ़ोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप नहीं बढ़ोगे तो किसी को क्या ही पड़ी है, मरो। दुनिया तो ऐसे ही चलती है गुरु। फ्रेडरिक नीश ने बोला था ना, स्लेव मेंटालिटी। ज्यादातर उसी मेंटालिटी के शिकार हैं। लोग तुमको खींचेंगे और कुचल देंगे तुमको, और तुम्हारे ऊपर आगे चले जाएंगे, फिर तुम मरोगे, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता। लोग अपना काम करेंगे। जिस इंसान के ऊपर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, पीठ पे छुरा भोंकेगा, पीठ पे छुरा भोंकेगा, तुम्हारी आइडियाज को चुरा के अपना काम करेगा। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, वो सक्सेस नहीं होगा। ऐसे लोग कभी सक्सेस नहीं पाते, या हमेशा इनसिक्योरिटी से मर जाते हैं अल्टीमेटली। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, क्या तुम उससे अटैच रहोगे या उससे डिटैच रहोगे। जो हो गया सो हो गया। गलतियां होती है गुरु, पैसे जाएंगे, पैसे बर्बाद होंगे, बैंकरप्ट तक हो जाओगे यार। डोनाल्ड ट्रंप 3 बार बैंकरप्ट हुआ, ठीक है, कितनी बार पैसे चले गए। एल्बर्ट एडिसन, थॉमस एडिसन, हालत खराब। एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी जो है, उनको नोबेल प्राइज बहुत बाद में मिला, रिलेटिविटी के लिए मिला ही नहीं उनको नोबेल प्राइज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला। महात्मा गांधी को आज तक नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो बात वही है कि ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको करना क्या है। क्या आपको अटैच रहना है, नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे इसने धोखा दिया, मेरी परिवार मेरे साथ नहीं, या फिर आप इससे कुछ पॉजिटिव निकाल पाते हो, है ना। डिपेंड्स ऑन यू। हम फेल होंगे, लेकिन हमेशा हमको समझना है कि विजडम जो है वो सबसे ऊपर होता है, वो ट्रांजिटरी है। सक्सेस हमारे उंगलियों से फिसलने लगती है जब हम ईगो को सबसे ऊपर रखते हैं। तो ये चीज है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस पे ध्यान दें और अपने स्कोर कार्ड को हमेशा मेंटेन करें, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप अपना स्कोर कार्ड मेंटेन करेंगे ना, मतलब आप अपने आप को एनालाइज करिए, आप देखिए आप गलती कहां कर रहे हैं, दूसरों से सीखिए, तो वो बहुत बेटर होगा। और इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं, जो ये चैप्टर बोलता है और आखिरी चैप्टर है बेसिकली, ये कहता है बस प्यार करिए, लव। अब देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, ये इतना आसान नहीं है। लोग हमको धोखा देते हैं, लेकिन क्या हम प्यार कर सकते हैं उनको? नहीं कर सकते, मुश्किल है। सक्सेसफुल है, पावरफुल है, हमको लगता है कि हमारी लेगेसी, इमेज, इन्फ्लुएंस को प्रोटेक्ट करना है, और अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो हम अपना अमाउंट ऑफ टाइम वेस्ट करेंगे, राइट। लेकिन वही है कि बहुत लोग आपके ऊपर अटैक करेंगे, बहुत लोग आपको धोखा देंगे, तो क्या है, प्यार करिए, दैट्स राइट। लव इज द अल्टीमेट थिंग। अब आप बोलेंगे कि कैसे हो सकता है, अगर मेरा कोई पड़ोसी पार्किंग के लिए झगड़ा कर रहा है, मुझे कोई गाली दे रहा है, कैसे हो सकता है? कोई ब्यूरोक्रेट है जिसने मुझसे बदतमीजी से बात की, कोई क्रिटिक ने मुझ पर अटैक किया, कोई बिजनेस आइडिया मेरे चुरा के ले गया, तो ये हाउ इज इट पॉसिबल कि हम उससे प्यार करें? इट इज टू मच टू आस्क। यस, राइट, इट्स नॉट इजी। हम बुद्ध नहीं है, हम रमण महर्षि नहीं है, हम रामकृष्ण परमहंस नहीं कि हम सबसे प्यार कर पाए। हमारा वो माइंड उतना डेवलप हो ही नहीं पाएगा कभी। कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन हम उस लेवल पे जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनसिक्योरिटीज हैं बहुत सारी, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत अटैचमेंट्स हैं। तो क्या करें? माफ करिए, फॉरगिव एंड फॉरगेट।
माफ करिए, दैट्स इट। मैंने तुमको माफ किया, इससे बड़ा बदला, इससे बड़ी शानदार चीज कोई होती नहीं है, क्योंकि वहीं से आपकी अगली जर्नी शुरू होगी। प्यार ठीक है, बहुत मुश्किल है प्यार करना, और प्यार अगर आप प्यार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां से जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा तो बहुत ही बढ़िया है। जो इंसान हर एक चीज से प्यार करता है, जो इंसान फंडामेंटली खुश रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये किताब का रिव्यू था, ईगो इज द एनिमी। पूरी किताब मैंने आपको पढ़ाई, कैसा लगा आपको? एस्पायरिंग सक्सेस और फेलियर्स, इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आके और किताबें मुझे बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखिए, ये लोग वही लेक्चर सुनेंगे जिनको वाकई में बनना है कुछ, जिनको ट्रांसफॉर्म होना है, ठीक है? ये आपके ऊपर है, ये लेक्चर्स आपको बहुत आगे ले जाएंगे, तो इसीलिए इनको सुनिए और अमल में लाइए। थैंक यू सो मच।